आइए बच्चों, नए पाठ की ओर बढ़ते हैं। आज जो हम पाठ करने वाले हैं उसका नाम है कलाकार और लेखक हैं राजेंद्र यादव। आइए पाठ पढ़ते हैं। ध्यान दीजिए। बहुरूपियों के बारे में हम सब जानते हैं। इन लोगों का पेशा अब समाप्त होता जा रहा है। किसी समय रईसों और अमीरों का मनोरंजन करने वाले बहुरूपिये प्रायः हर नगर में पाए जाते थे। ये कभी धोबी का रूप लेकर आते थे, कभी डाकिये का। हूबहू उसी तरह का व्यवहार करके ये प्रायः लोगों को भ्रम में डाल देते थे। इनकी इसी सफलता से धोखा खा जाने वाला रईस इन्हें इनाम देता था। उसी तरह के बहुरूपिये का एक रूप मैंने राजस्थानी लोक कथाओं में सुना था और मुझे वह अभी भी अच्छी तरह याद है। लगता है कि हम सब के भीतर कहीं न कहीं उसी तरह का एक बहुरूपिया बैठा है। बहुरूपिया एक कलाकार यानी एक आर्टिस्ट या एक्टर होता है जो अलग-अलग रूप लेकर लोगों का मनोरंजन करता है। कभी राजा का रूप लेता है तो कभी चोर का, कभी धोबी, कभी डाकिया तो कभी साधु का रूप या भेष लेकर एक्टिंग करके सबको खुश करता है। एक बहुरूपी का यही व्यवसाय यानी काम या ऑक्यूपेशन है। उन्हें देखकर लोग प्रायः मतलब नॉर्मली भ्रम यानी धोखे में पड़ जाते हैं कि यह असली में कौन है। लेखक ने राजस्थानी लोक कथाओं में यानी स्टोरीज में एक बहुरूपी के बारे में सुना था। लेखक कहते हैं कि हम सब के भीतर यानी हम सब के अंदर कहीं न कहीं एक बहुरूपिया या कलाकार बैठा है। आगे बढ़ते हैं। एक बार एक बहुरूपिये ने साधु का रूप बनाया। सिर पर जटाएं, नंगे शरीर पर भस्म, माथे पर त्रिपुंड, कमर में लंगोटी। उसके रूप में कहीं कोई कसर नहीं थी और वह संसार त्यागी साधु ही लगता था। उसने नगर से बाहर बड़े से पेड़ के नीचे अपनी झोपड़ी तैयार की, बगीचा लगाया और बैठकर तपस्या करने लगा। धीरे धीरे सारे नगर में यह समाचार फैलने लगा कि बाहर एक बहुत पहुंचे हुए महात्मा ने आकर डेरा लगाया है। लोग उसके दर्शनों को आने लगे और धीरे धीरे चारों तरफ साधु का यश फैल गया। लेखक हमें बहुरूपी की कहानी बताते हैं जिसने साधु का रूप बनाया। वह हूबहू मतलब कि एग्जैक्ट या बिल्कुल साधु लगता था। सिर पर जटाएं यानी लंबे बाल, शरीर पर भस्म यानी ऐश, माथे पर त्रिपुंड यानी 3 रेखाओं वाला तिलक और कमर में लंगोटी। उसने नगर से बाहर झोपड़ी लगाई और बैठकर तपस्या मतलब ध्यान लगाना करने लगा। धीरे धीरे यह समाचार या यह खबर फैल गया कि एक बहुत बड़े साधु ने अपना डेरा लगाया है, मतलब अपना घर बनाया है। आगे बढ़ते हैं। तो धीरे धीरे सारे नगर में यह समाचार फैलने लगा कि बाहर एक बहुत पहुंचे हुए महात्मा ने आकर डेरा लगाया है। लोग उसके दर्शनों को आने लगे और धीरे धीरे चारों तरफ साधु का यश फैल गया। सारे दिन उसके यहाँ भीड़ लगी रहती थी। लोग कहते थे कि महात्मा जी के उपदेशों में जादू है और उनके आशीर्वाद से संसार के बड़े से बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। अपनी इस कीर्ति से साधु को कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता और मन ही मन वह अपनी सफलता पर मुस्कुराया करता। लोग उसके दर्शन के लिए आने लगे और सारा दिन उसके यहाँ भीड़ लगी रहती थी। लोग कहने लगे कि महात्मा जी के उपदेशों में मतलब उनकी शिक्षा में या टीचिंग में जादू है और उनके आशीर्वाद से सारे कष्ट मतलब दुख जो है वो दूर हो जाते हैं। साधु यानी कि वो बहुरूपीय को अपनी कीर्ति यानी सफलता से खुशी होती। आगे बढ़ते हैं कहानी में। नगर के सबसे बड़े सेठ से जब किसी ने साधु का जिक्र किया तो वह अविश्वास से हंस पड़े। बोला, ऐसे ढोंगी जाने यहाँ कितने आते रहते हैं। और वह अपने कारोबार में लग गया। साधु का नाम चारों ओर फैलता जा रहा था।
साधु भी कभी कभी सोचता कि अब फिर बहुरूपिया जीवन में लौटने में क्या रखा है, क्यों न इसी जीवन में अपनी जिंदगी लगा दी जाए। फिर उसका मन धिक्कारने लगता कि वह जिंदगी भर साधु बना रहा तो अपने असली पेशे के साथ बेईमानी करेगा। इसी सोच विचार में उसके दिन निकलने लगे। नगर के एक बड़े सेठ से किसी ने साधु का जिक्र किया, यानी उनको बताया, तो वे हंसकर बोले, अरे ऐसी कई ढोंगी यानी नकली साधु देखे हैं, और अपने कारोबार यानी बिजनेस में लग गए। साधु का नाम चारों ओर फैलता जा रहा था, यानी ही वॉज बिकमिंग फेमस। बहुरूपिया भी सोचता कि क्यों न इसी तरह साधु बना रहूं, इज्जत और पैसा दोनों मिल रहा है। लेकिन कभी उसका मन धिक्कारने लगता, यानी उसकी बुराई करता कि अगर साधु बना रहा तो अपने असली पेशे यानी ऑक्यूपेशन या काम के साथ बेईमानी होगी। इसी ख्याल में दिन बीतने लगे। एक बार सेठ की पत्नी बहुत बीमार हो गई। दुनिया भर के इलाज कराए गए, वैद्य डॉक्टर बुलाए, लेकिन सेठानी की तबीयत ठीक ही नहीं हुई। उसे लगता था कि वह अब नहीं बचेगी। मित्रों और शुभ चिंतकों ने सलाह दी कि एक बार उस साधु को दिखा देने में क्या हानि है। हार कर सेठ तैयार हो गया। साधु ने जब दूर से सेठ को आते देखा तो बहुत प्रसन्न हो गया। कहानी में एक मोड़ तब आता है जब सेठ की पत्नी बीमार पड़ती है और सभी इलाज कराने पर भी सेठानी की तबीयत ठीक नहीं हुई। शुभ चिंतकों ने मतलब वेल विशर्स ने सेठ को सलाह या एडवाइस दी कि एक बार साधु को दिखा दो। आखिर हार कर सेठ साधु के पास गए। सेठ को आते देख साधु के रूप में बहुरूपिया तो खुश हो गया कि करोड़पति सेठ उसके पास आ रहे थे। नगर का सबसे बड़ा करोड़पति उसके यहां आ रहा था। आगे आगे सेठ और फिर डोली में बीमार सेठानी। उसने जाकर साधु के चरण पकड़ लिए। महाराज, जैसे भी हो सेठानी को जीवन दान दीजिए। यह मेरे घर की लक्ष्मी है। इसी के कारण यह करोड़ों की संपत्ति आई है। जिस दिन से इसने मेरे यहाँ पांव रखा है, मैंने जिस काम में हाथ लगाया उसमें लाभ ही हुआ है। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं किसी काम का नहीं रहूंगा। सेठ के साथ डोली में बीमार सेठानी भी थी। सेठ ने साधु के चरण पकड़कर कहा कि सेठानी को जीवन दान दीजिए, मतलब उसको ठीक कर दीजिए। वह मेरे घर की लक्ष्मी है और उसके कारण ही मैं अमीर हुआ हूं। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। साधु ने गंभीर चेहरा बनाकर डोली का पर्दा उठाया। सेठानी बीमारी में बेहोश पड़ी थी। भगवान ने चाहा तो सेठानी 7 दिन में ठीक हो जाएगी। उसने धूनी की चुटकी भर राख उसके ऊपर डाल दी, फिर रोज आने को कहकर अपनी आंखें मूंदकर समाधि में लग गए। सेठानी रोज आने लगी। संयोग की बात धीरे धीरे उसकी तबीयत भी सुधरने लगी। 7-8 दिनों में उसकी बीमारी समाप्त होने लगी। सेठ को साधु पर घनघोर विश्वास हो गया और वह रोज उसके पास आने लगा। सेठानी ठीक हो गई, लेकिन सेठ रोज आता रहा। साधु ने बीमार सेठानी को एक झलक देखा, उस पर एक चुटकी राख डाली और कहा कि भगवान ने चाहा तो वह 7 दिनों में ठीक हो जाएगी। साधु फिर आंखें मूंद कर यानी बंद करके समाधि या मेडिटेशन में लग गया। सेठानी रोज आने लगी और संयोग से मतलब योगा योग से या लक से संयोग की बात कि वह धीरे धीरे ठीक होने लगी। 7-8 दिनों में उनकी बीमारी ठीक हो गई। सेठ का साधु पर घनघोर यानी पूरा विश्वास हो गया और सेठानी एकदम अच्छी होने के बाद भी साधु के पास रोज आते रहे। आगे देखते हैं क्या हुआ। साधु उसे रोज उपदेश दिया करता। यह संसार माया है। धन का लोभ आदमी को आदमी नहीं रहने देता।
जितना धन बढ़ता जाता है, लोभ भी उतना ही बढ़ता जाता है। सच्चा सुख धन का त्याग करने में है। इस माया मोह से उठकर भगवान के चरणों में ध्यान लगाने में ही सच्चा सुख है। सोना तो मिट्टी है और मिट्टी का मोह पालकर आज तक किसी ने शांति नहीं पाई। धीरे धीरे साधु के उपदेशों का प्रभाव सेठ पर पड़ने लगा। सेठ साधु के पास रोज आते थे और साधु उन्हें रोज उपदेश यानी टीचिंग देता था। साधु कहता कि आदमी के लिए धन का लोभ लोभ यानी ग्रीड या लालच अच्छा नहीं होता। मोह माया मतलब सांसारिक आकर्षण या वर्ल्डली प्लेजर्स से उठकर भगवान के चरणों में ध्यान लगाना ही सच्चा सुख है। उसी से मन को शांति मिलती है। धन दौलत में कुछ नहीं रखा। उन उपदेशों का सेठ पर धीरे धीरे प्रभाव पड़ने लगा। एक दिन साधु ने देखा कि घोड़ों, ऊंटों और बैलगाड़ियों का झुंड उसकी कुटी की तरफ चलता आ रहा है। मन में संदेह हुआ कि लोगों को उसकी असलियत का पता तो नहीं चल गया और ये सरकार के आदमी उसे पकड़ने चले आ रहे हैं। वह अभी यही सब सोच ही रहा था कि देखा उस झुंड के आगे आगे वही सेठ है। सेठ पास आया। उसने साधु को प्रणाम किया। गाड़ियों, घोड़ों, ऊंटों से सोने चांदी के गहनों, मुहरों और जवाहरों से भरे कलसे उतारे गए। देखते ही देखते कुटी के सामने ढेर लग गए। एक दिन साधु ने देखा कि घोड़ों, ऊंटों और बैलगाड़ियों का झुंड उसकी कुटी यानी झोपड़ी की ओर आ रहा है। उसे लगा कि सरकार के आदमी उसे पकड़ने आ रहे हैं, लेकिन फिर उसने देखा कि वह सेठ आ रहा है। सेठ ने उसे प्रणाम किया और गाड़ियों से सोने चांदी के गहनों मतलब आभूषण या ज्वेलरी, मुहरों यानी गोल्ड कॉइन्स से भरे कलसे यानी घड़े या मटके साधु के सामने रख दिए। सेठ पास आया। उसने साधु को प्रणाम किया। गाड़ियों, घोड़ों, ऊंटों से सोने चांदी के गहनों, मुहरों और जवाहरों से भरे कलसे उतारे गए। देखते देखते कुटी के सामने ढेर लग गया। सेठ ने साधु के चरण पकड़कर कहा, महाराज, आपके उपदेशों से मुझे सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया है और इस संसार से मेरा मन फिर गया है। झूठ कपट से मैंने जो धन कमाया है वह सब मैं आपके चरणों में रख रहा हूं। इसका जो भी आप चाहें करें। गरीबों में बांट दे या मंदिर बनवा दे, मुझे अपना शिष्य बना ले। साधु के सामने अपना सब धन रखकर सेठ ने उसके चरण पकड़कर कहा कि आपने मुझे सच्चा ज्ञान दिया है। मैंने जो झूठ और कपट कपट यानी बेईमानी से धन कमाया है वह आप ले लीजिए। धन को गरीबों में बांट दीजिए या मंदिर बनाइए, बस मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। गंभीर होकर साधु ने उत्तर दिया, जिस धन को मैं तुझे त्यागने का उपदेश देता रहा हूं, तू उसकी माया में मुझे क्यों फंसाता है? जो तेरे लिए मिट्टी है वह मेरे लिए मिट्टी तो और भी पहले है। मैं इसमें हाथ नहीं लगा सकता। और सचमुच उसने धन नहीं लिया। समझा बुझाकर सेठ को लौटा दिया। महात्मा की इस महानता से सेठ की आंखों में आंसू आ गए। साधु ने गंभीर होकर उत्तर दिया कि मैं तुझे सब धन दौलत त्याग या छोड़ने को कहता हूं या छोड़ने की सीख देता हूं, तो मैं खुद धन नहीं ले सकता। और समझा बुझाकर सेठ को लौटा दिया। महात्मा की महानता से सेठ की आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन जब सेठ आया तो उसने देखा कि साधु का कहीं पता नहीं है। इधर उधर खोजा, कहीं भी कोई नहीं था। इतने में ही किसी ने आकर उसके चरण पकड़ लिए। सेठ, मेरा इनाम दे। कैसा इनाम? ओ तू कौन है? सेठ ने आश्चर्य से उस व्यक्ति को देखकर पूछा। कसूर माफ करना सेठ जी, मैं वही कल वाला महात्मा हूं। मैं साधु वाधु कुछ नहीं, आपका सेवक बहुरूपिया हूं।
जब आप जैसे चतुर आदमी को मैंने धोखा दे दिया तो मुझे अपनी कला का बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए। अपराधी भाव से बहुरूपिया सिर झुकाए खड़ा था। बहुरूपिये की कहानी में एक और मोड़ तब आता है जब अगले दिन सेठ आते हैं और देखते हैं कि साधु वहां नहीं है। यहाँ वहां देखने पर भी साधु दिखाई नहीं दिए। इतने में एक आदमी ने आकर सेठ के चरण पकड़े और उनसे इनाम यानी पुरस्कार मांगा। सेठ ने आश्चर्य से पूछा कि कैसा इनाम और तुम कौन हो भाई? तब वह आदमी बोला कि मैं एक बहुरूपिया हूं जिसने साधु का भेष लिया था। मैंने अपनी बहुरूपये की कला से आप जैसे चतुर आदमी को धोखा दिया, इसलिए मुझे बड़ा इनाम मिलना चाहिए। सेठ आश्चर्य के मारे आसमान से गिरा, फिर संभर कर बोला, इनाम तो मैं तुझे दूंगा। सचमुच तूने अपने काम में कमाल कर दिया। लेकिन एक बात बता, कल जब मैं अपनी सारी संपत्ति तेरे पास ले आया था तो तूने उसे क्यों नहीं स्वीकार किया? अगर तू उसे ले लेता तो आज तू सेठ होता। तुझे इस तरह इनाम मांगने की जरूरत नहीं रहती। सेठ आश्चर्य के मारे आसमान से गिरे, मतलब चकित हुए या सरप्राइज्ड हुए। वे बोले, इनाम तो दूंगा क्योंकि तुमने सच में अच्छा अभिनय यानी एक्टिंग किया है। लेकिन कल जब मैं तुम्हें अपनी सारी संपत्ति या सारा पैसा दे रहा था तो इनकार क्यों किया? आज तुम अमीर सेठ होते। बहुरूपिया नम्रता से बोला, सेठ जी, यह बात मेरे मन में भी आई थी। इस समय सारी संपत्ति लेकर आज मैं कहीं का कहीं जा सकता था। फिर मेरे मन ने कहा कि यह गलत है। मैं संसार त्यागी महात्मा का रूप धारण किए हूं। अगर ऐसा काम करूंगा तो रूप में खोट आ जाएगी। रूप को सच्चा रखने के लिए यही उचित है कि मैं इस संपत्ति को त्याग दूं। सो सच्चे महात्मा की तरह मैंने उसे त्याग दिया। तो लगा कि अब मेरा काम पूरा हो गया। अब आप जो इनाम मुझे देंगे खुशी से ले लूंगा। सेठ के सवाल का जवाब देते हुए बहुरूपिये ने कहा कि पैसे लेकर भाग जाने की बात मेरे मन में भी आई। फिर मैंने सोचा कि मैं एक कलाकार हूं और एक महात्मा साधु का रूप लिया है। अगर मैं आपका धन ले लेता तो मेरी कला में खोट यानी दोष आ जाती। तो एक सच्चे महात्मा की तरह मैंने उसे त्याग या सेक्रीफाइस कर दिया और इससे मेरा साधु का रूप लेने का काम पूरा हो गया। आगे बढ़ते हैं पाठ के अंत की ओर, ध्यान दीजिए। और मेरी सेठानी की बीमारी? सेठ ने पूछा। उसमें भी मेरा कुछ नहीं है। वह तो आपका और सेठानी का विश्वास और संयोग था। सेठ की समझ में सचमुच नहीं आ रहा था कि कैसा यह बहुरूपिया है जो करोड़ों की संपत्ति छोड़कर दो चार अशरफियों के इनाम पर इतना प्रसन्न और संतुष्ट है। बहुरूपये की बात सुनकर सेठ ने पूछा कि मेरी सेठानी कैसे बीमारी से अच्छी हुई? इस पर बहुरूपिये ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया। आपके और सेठानी के विश्वास और संयोग से, मतलब बाय चांस, वह ठीक हो गई। सेठ समझ नहीं पाए कि 4-5 अशरफियों यानी सोने के सिक्के के लिए कोई करोड़ों की संपत्ति कैसे छोड़ सकता है। बहुरूपिया सच में अपने काम में महान था। धन्यवाद।